सर जैसे हम कहते हैं कि लिटरेसी हम कहते हैं कि इंडिया जैसे केरला को कहते हैं ऑलमोस्ट 100% लिटरेसी रेट है। तो क्या मतलब है लिटरेसी का, कि सिर्फ पढ़ पाना लिख पाना या थोड़ा बहुत मैथमेटिकल कैलकुलेशंस कर पाने, वो यही मतलब है लिटरेसी का? देखो, एक जंगल का शेर था, मैं कहानी बताता हूँ। जंगल का शेर जो था वो राजा था। वो दहाड़ मारता था तो सारा जंगल हिल जाता था। तो जानवर उससे डरते थे। तो जंगल के राजा से किसी ने कहा, सारे जानवर क्यों डरते हैं? उसने कहा, मेरे को तो एक दो खाने होते हैं, बाकी पता नहीं क्यों डरी जा रहे हैं। ये एक पढ़ा लिखा बंदा पहुंच गया, कहता भी आप जंगल के राजा तो हो पर आपके पास पढ़ाई नहीं है। अगर आप पढ़ाई लिखाई कर लोगे तो फिर आप पढ़े लिखे राजा होंगे तो लोग आपसे समझदारी से बातें कर पाएंगे, तो आपसे डरेंगे नहीं। तो उसने कहा, मेरे को पढ़ा दो। उन्होंने जंगल के शेर को पढ़ाना शुरू कर दिया। जंगल के शेर को लगा, राजे को लगा कि भी मैं पढ़ा लिखा हो जाऊंगा। उसके अंदर पता नहीं क्या एक उमंग सी जाग पड़ी, तो उसने भी बड़ी लगन से पढ़ाई की। तो 5-6 महीने निकल गए। 5-6 महीने बाद जंगल का शेर सर्कस में पाया गया, और वो जो मास्टर था जो पढ़ा रहा था वो डंडा लेके कहता था, शेर उठ जाता था, बैठ जाता था। तो शेर का हाल इन्होंने ये कर दिया, तो इन्होंने मानसिकता से हमें शिक्षा के माध्यम से गुलाम कर दिया। तो लोकतंत्र तो कहीं रहा ही नहीं। सो लिटरेसी वही है ना कि एक आई वॉश है। लिटरेसी जो है पढ़ना लिखना, वर्ड रीड करना, वर्ड को समझना, रीड करना, is not education. That is literacy. That is just reading. Just to read and write. Right. But that is not education. Education is something which connects you with your life, with your surroundings, with your systems. If something is wrong within you or in the area surrounding you, and you do not understand it, that means you do not have the education. बिल्कुल सही बात है सर। ये भी देखा गया है कि फीमेल्स में लिटरेसी रेट बहुत कम है एज कम्पेयर टू मेल्स। अगर हम पैन इंडिया भी बात करें तो 10 to 15% के आसपास जो है वो लेडीज कम लिटरेट हैं। सिंपल लिटरेसी की भी बात करें, और मेल ज़्यादा हैं। तो क्या आपके जो आप स्लम्स में भी पढ़ाते हो, क्या उसमें भी ये डिफ्रेंसिएशन जेंडर की वजह से, इनइक्वालिटी जो जेंडर की है वो दिखाई देती है आपको, कि लड़कियां ज़्यादा एनरोल होती हैं या लड़के ज़्यादा एनरोल होते हैं? देखो, ये जो स्लम्स की कंडीशन है बड़ी डिफरेंट है। देखो, ट्रेडिशनली अगर हम देखें, ट्रेडिशनली भारत में लड़कियों को पीछे रखा गया है हमेशा से। इसी सोच विचार से लड़कियों को समझाया जाता है कि भी आपने तो शादी करके घर पे चले पराए घर जाना है। तो पराए घर के अलावा आपको स्किल क्या सिखाते हैं? लड़कियों में स्किल बहुत है। उनको स्टिचिंग सिखाई जाती है, उनको खाना बनाना सिखाया जाता है, घर कैसे चलाना सिखाया, होम मैनेजमेंट उनको सिखाई जाती है। तो होम मैनेजमेंट इज नॉट अ स्मॉल वर्क नाउ, डेफिनेटली इट्स अ वेरी बिग वर्क। फिर लड़कियों में सहनशीलता सिखाई जाती थी, कैसे एडजस्टमेंट करना है। शायद वो कैपेसिटी मर्दों में नहीं बिल्ड हुई कभी भी। लड़ाइयाँ मर्द ही करते थे, लेडीज थोड़ा जाते थे लड़ाइयाँ करने। तो मर्दों में कैपेसिटी नहीं थी सहनशीलता की, तभी लड़ रहे थे। लेडीज में थी। बिल्कुल। तो अगर हम उस एंगल से देखें तो लड़कियों की शिक्षा ज्यादा थी, प्रैक्टिकल लाइफ की शिक्षा, प्रैक्टिकल स्किल बेस्ड जो थी। अब अगर हम मॉडर्न एजुकेशन की बात करें, ऑर्गेनाइज्ड एजुकेशन की, तो उसमें पहली बात है कि ऑर्गेनाइज्ड एजुकेशन कैसे शुरू हुई। भारत देश में गुरु शिष्य परंपरा थी। बिल्कुल। गुरुकुल होते थे। तो गुरुकुल का जो सिस्टम था वो था सिस्टम। फिर जब ब्रिटिशर्स आए, लड़कियां तो होती नहीं थी, वहाँ लड़कियां नहीं होती थी। ठीक है, तो वो उस टाइम पे उस सोसाइटी की नीड थी। तो वो लड़कों को भी तो क्या चलाना सिखाते थे? तीर कमान, लड़ाई या तलवारबाजी, है ना।